हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की। चलिए तो यूक्रेन के कई शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। पुतिन से बातचीत को तैयार है यूक्रेन के राष्ट्रपति। आज यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है। युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को शर्त माननी पड़ेगी, पुतिन का यह कहना है। रूस ने एयरपोर्ट पर लगातार कई मिसाइलें दागी हैं। जेलेंस्की ने यह दावा किया है, उनका यह बयान है, यूक्रेन को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा। यह इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अब यूक्रेन में हमले लगातार हो रहे हैं। आज यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है। युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को शर्त माननी पड़ेगी, पुतिन का यह कहना है। और इसके साथ ही रूस ने एयरपोर्ट पर लगातार कई मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, जेलेंस्की का यह कहना है। तो आज ये देखना होगा कि बातचीत जब आज तीसरे दौर की होगी तो किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है या जो ये युद्ध है वो लगातार जारी रहेगा। तो आज तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है। युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को शर्त माननी पड़ेगी। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा, कई मिसाइलें दागी जा रही है। हालात लगातार यूक्रेन में बिगड़ते जा रहे हैं और युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को शर्त माननी पड़ेगी, रूस का यह कहना है। तो कई शहरों में स्थिति अब लगातार बिगड़ती जा रही है। चलिए और इस बीच श्योपुर से खबर, जहां यूक्रेन से छात्र गोविंद लौटा है। कल मालाओं से छात्र का स्वागत किया गया। बेटी की सुरक्षित वापसी पर परिजन भी खुश हैं। यूक्रेन रूस के बीच जारी विवाद और हालात की उन्होंने जानकारी दी है। छात्र अपने साथ बिल्ली को लेकर भी लौटा है। तो यूक्रेन से श्योपुर लौटा है गोविंद। यूक्रेन से छात्र गोविंद राठौर श्योपुर लौटा है। फूल मालाओं से छात्र का स्वागत किया गया। बेटे की सुरक्षित वापसी पर परिजन भी खुश हैं और यूक्रेन रूस के बीच जारी विवाद और हालात की उन्होंने जानकारी दी। छात्र अपने साथ बिल्ली भी लेकर लौटा है। तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। छात्र के लौटने पर परिजनों में खुशी है। फूल मालाओं से मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। तो वही छात्र फूल मालाओं के साथ आरती उतारकर छात्र का स्वागत किया गया। बेटे की सुरक्षित वापसी पर परिजन खुश हैं। क्या लाइव साथ में? अरे वाह यार। इसके साथ ही छात्र अपने साथ बिल्ली लेकर लौटा है। चलिए और अब बात यूपी चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव में सातवें और आखिरी दौर का मतदान शुरू हो चुका है। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग जारी है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र में मतदान इस वक्त हो रहा। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर में भी वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सुरक्षा और भौगोलिक कारणों से चंदौली जिले के चकिया, सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज और
धुर्दी विधानसभा इलाकों में मतदान शाम 4 बजे तक होगा। आज 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। 613 उम्मीदवारों में 75 महिला प्रत्याशी हैं। करीब 2 करोड़ 6 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो मतदान केंद्रों पर अब बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में 7वें और आखिरी दौर का मतदान शुरू हो चुका है। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग जारी है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र में वोटिंग हो रही है। आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर में भी मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होगा। सुरक्षा और भौगोलिक कारणों से चंदौली जिले के चकिया, सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज और धुर्दी विधानसभा इलाकों में मतदान शाम 4 बजे तक होगा। आज 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। 613 उम्मीदवारों में 75 महिला प्रत्याशी हैं। करीब 2 करोड़ 6 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 10 मार्च को नतीजे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आएंगे। तो यूपी में आखिरी दौर का मतदान शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुंच अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब जो मतदाता है उनके मतदान केंद्र पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मतदाताओं में भी यहां पर उत्साह देखा जा रहा है। करीब 2 करोड़ 6 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। चलिए और रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:15 पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में चल रहे राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर करीब 3:30 पर बलौदा बाजार के गुरुदपुरी धाम पहुंचेंगे। गुरु दर्शन मेला एवं संत समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:15 में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। दोपहर करीब 3:30 पर बलौदा बाजार के गिरौदपुरी धाम पहुंचेंगे। गुरु दर्शन मेला एवं संत समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने के लिए कमर कस ली है। आज से शुरू हो रहे सत्र में शुरुआत राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी, जबकि 9 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। बजट सत्र को में कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र के लिए 114 ध्यानाकर्षण और 10 स्थगन प्रस्ताव की सूचना है। 1600 से ज्यादा प्रश्न लगे हैं। अब तक एक विधेयक के सदन में पेश किए जाने की सूचना मिली है। वहीं बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान पर पलटवार किया। लखमा का कहना है कि ज्यादा दिन सत्र चलने से आम लोगों का काम प्रभावित होता है। 13 दिन का समय 90 विधानसभा सीटों के लिए कम नहीं है। मध्य प्रदेश में थे तो लंबी बजट में चर्चा होती थी। हम लोग भी मुख्यमंत्री थे तो सत्र कम से कम 26, 30, 35 बैठकें तो होती थी। अब उसको छोटा करते 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 इतना सीमित कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि विधायकों को जो बोलना चाहिए, जो मंत्रियों को रिप्लाई देना चाहिए, उस पर पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से सत्र को छोटा किया गया है, कुल मिला के सरकार की नीयत नहीं है और एक प्रकार से जो मान्य परंपराएं हैं उसको भी क्षति पहुंचाने का काम ये सरकार के द्वारा की जा रही है। विधानसभा ज्यादा दिन चलने से जनता का काम, जनहित का काम, जो जनता के बीच में जाना है वो कम होता है। उसके बावजूद भी कोरोना कारण भी हम लोग विधानसभा लगाए। आज भी
13 दिन का सदन 90 विधानसभा में बहुत अच्छा है। खबर रायपुर से, जहां आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम हाउस में शाम 7 बजे बैठक होगी। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो आज कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम हाउस में शाम 7 बजे बैठक होगी। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर रणनीति बनेगी। तो विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार करने आज कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम हाउस में शाम 7 बजे बैठक होगी और विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देने को लेकर रणनीति बनेगी। तो आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस बीच कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होगी। शाम 7 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी और विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्ष के जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब दिया जाए। चलो, तो विधानसभा के बजट सत्र की को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। विपक्ष के सवालों को जवाब देने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 25 मार्च तक चलने वाले सत्र में किसानों और महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस जहां कर्मचारियों की पेंशन, गायों की मौत, किसानों और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए कमर कस रखी है। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने पर आम सहमति बनी है। इस दौरान विपक्ष ने बजट सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की। वहीं कांग्रेस की सरकार को घेरने की रणनीति पर बीजेपी तंज कस रही है। गंभीर मुद्दे जो है, आज जो पूरा प्रदेश इसका गवाह है, इस पर चर्चा हो, गंभीरता से चर्चा हो। सब सरकार अपना पक्ष रखे, हम अपनी बात कहें और यही विधानसभा का लक्ष्य है, यही सेशन का लक्ष्य होना चाहिए। आम सहमति बनी है सत्र चलाने की और सामंजस्य पूर्वक जो जो विषय आएंगे कार्य मंत्रणा में चर्चा करके सभी विषयों पर सार्थक चर्चा करेंगे। किस मुद्दे पर घेरेंगे और किस विषय पर घेरेंगे? जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई थी 15 महीने के लिए, एक भी बात का जवाब उनके पास में नहीं है, तो इसलिए अब किस मुद्दे पर वो घेरेंगे? वो घेरे हुए हैं। मध्य प्रदेश का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत 7 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से होगी। 8 और 10 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं 9 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के लिए विधायकों ने कुल 4518 सवाल पूछे हैं। इनमें से कुल 2267 सवाल ऑनलाइन लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा 86 विधायकों ने कुल 2251 प्रश्न ऑनलाइन लगाए हैं, जो कि कुल प्रश्न का करीब 50% है। खास बात यह है कि 12 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने सभी सवाल ऑनलाइन लगाए हैं। विधानसभा सत्र को लेकर परिसर में विधायकों और मंत्रियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। वहीं दर्शक दीर्घा में 1 घंटे के लिए प्रवेश की अनुमति होगी, वो भी तब जब विधायकों के सवाल पर बहस होगी। कुल मिलाकर बजट सत्र चुनावी साल में काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष जहां कई मुद्दों को लेकर हमले की धार तेज करने की कोशिश करेगा, वहीं सरकार भी पूरी क्षमता के साथ विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।
चलिए बड़ी खबर भोपाल से, जहां विधानसभा में सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल की कल बैठक हुई जिसमें रणनीति तैयार की गई। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार हुई है। बैठक में फसल बीमा का मुद्दा उठा, पेंशन बहाली का मुद्दा, महंगाई और गायों की मौत के मामले पर भी चर्चा हुई। बैठक में गौमाता सुरक्षा और संवर्धन की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस सरकार से इस सभी मुद्दों पर जवाब मांगेगी। तो विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई। कल बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की गई। बैठक में फसल बीमा, पेंशन बहाली का मुद्दा उठा, महंगाई और गायों की मौत के मामले पर भी चर्चा हुई। कोरोना काल में चले कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तो मध्य प्रदेश ने नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं के रूटीन वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश के कई जिले पीछे रह गए। अब इन्हीं जिलों में रूटीन वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत आज से की जा रही है, जिसमें करीब 25,000 हितग्राहियों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के शुरू होने के पहले प्रचार प्रसार वाहन को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन उन जिलों में जाएंगे जहां पर रूटीन वैक्सीनेशन बहुत कम है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश के 10 जिलों ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, मुरैना, दतिया, छिंदवाड़ा, दमोह, सिवनी और मंडला में 3 चरणों में ये अभियान चलाया जाएगा। आज के बाद 4 अप्रैल को दूसरा और 7 मई को तीसरा चरण चलेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया गया है। रिमोट एरिया में मोबाइल वैन के जरिए भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष 4 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 10 जिलों में ये गाड़ियां रवाना की हैं यूनिसेफ के माध्यम से। और जो हमारे बच्चे, गर्भवती महिलाएं जो छूट गई हैं, उनको जो रिमोट एरिया में हम कहें ट्राइबल एरिया में जो टोले हैं, मजरे हैं, जहां बच्चे छूट गए हैं, उनको आइडेंटिफाइड करके उनको टीका लगाया जाएगा। चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, सीधा रुख कर लेते हैं। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई थी। भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें खबरों में, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल श्रवण, आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट का ये सत्र है, लगभग 13 दिन का ये सत्र रहेगा और इसमें जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो 9 मार्च को बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में किस तरीके से काम किया जाए, वित्तीय वर्ष को लेकर क्या तैयारियां हैं, तमाम विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन इसके अलावा विपक्ष ने भी जमखम की तैयारी की है। सरकार को किस तरीके से घेरना है, किन चुनावी वादों को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है, सदन में किस तरीके से सरकार को चौतरफा घेरना है संख्या बल में कम होने के बावजूद, इसको लेकर पूरी रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है। और आज से जो है विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद पूर्व एमएलए जो हैं रमेश वर्ल्यानी समेत और भी जो दिवंगत नेता हैं उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है। शाम 7 बजे सीएम हाउस में ये बैठक आयोजित की गई है। विपक्ष के सवालों का किस तरीके से जवाब देना है, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उसे किस तरीके से बताना है, इसको लेकर विस्तार से रणनीति तैयार की जानी है। शाम 7 बजे से ये विधायक दल की बैठक शुरू होगी। लगभग सभी 70 विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। कौन कौन से नेता किन किन विषयों पर बात रखेंगे, इस पर भी विस्तार से चर्चा वहां पर की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 10 बजे पहले कार्य मंत्रणा की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद वो विधानसभा जाएंगे। लगभग 12:15 बजे वो जो है राज्य स्तरीय मड़ई मेला जो महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है 3 दिवसीय मेले में वो शामिल होंगे। इसके बाद वो आज बालोद जिला के दौरे पर रहेंगे। वहां के अलग अलग कार्यक्रम में जो है वो शामिल होने वाले हैं। तो ये तमाम जो हलचल है, ये तमाम अपडेट्स हैं आज के लिए। श्रवण, जिन पर IBC 24 लगातार नजर बनाकर रखेगा और अपने दर्शकों को लगातार अपडेट देता रहेगा। निश्चित रूप से प्रिया, लगातार अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। भोपाल का रुख करते नीलम के पास चलते। नीलम, मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों में?
मध्य प्रदेश की बात करें तो आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 25 मार्च तक चलेगा। अगर हम आज की विधानसभा कार्रवाई की बात करें तो सुबह राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि पहला दिन है, इसलिए अभिभाषण के बाद कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें मुख्य मुद्दों की कि इस पूरे बजट सत्र में क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे विपक्ष के द्वारा, तो कांग्रेस विधायक दल की जो कल बैठक हुई थी उसमें यह तय किया गया है कि सरकार को विपक्ष जो है गाय के मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें गौशालाओं में गायों की मौत का मामला सामने आया था। राजधानी भोपाल में भी बड़ी संख्या में गौशाला में गायों की मौत का मामला सामने आया था और उसमें जो जांच चल रही थी उसमें आरोपी को जो है क्लीन चिट दे दी गई है, ऐसी बात भी सामने आई थी। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आ रही है। गौशालाओं में सही व्यवस्थाएं हो, प्रॉपर चारा वहां पर दिया जाए, सही फंड हो, इस पूरे मुद्दे पर जो है विपक्ष सत्ता को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अगर हम अन्य मुद्दों की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाली, बजट में जो है वित्त जो कर लगते हैं उनमें कमी, कुछ ही अन्य मुद्दे रहेंगे जिस पर घेरने की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष की भी विधायक दल बैठक में तय किया गया था कि मजबूती से जो है पक्ष रखा जाएगा अपना, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 की सुगबुगाहट प्रदेश में हो चुकी है और ये जो बजट सत्र है काफी अहम माना जा रहा है। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो साल 22-23 का बजट आएगा उसमें चुनावी झलकियां भी नजर आ सकती है, तो काफी महत्वपूर्ण ये सत्र माना जा रहा है। 8 मार्च को चूंकि महिला दिवस है तो महिला विधायकों का सम्मान किया जाएगा। वहीं 9 मार्च को जो है बजट भी पेश होगा। शमन, चलिए, तो निश्चित रूप से तमाम इन बड़ी खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लिए 5 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि जारी की। योजना के तहत यह राशि पशुपालक ग्रामीणों को गौठानों से जुड़ी महिला समूह और गौठान समितियों के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत सरकार को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मवेशियों का गोबर खरीदती है, जिसके लिए गौठान समितियां बनी है। इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। तब से अब तक सरकार गोबर विक्रेताओं को 131 करोड़ 93 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है। खरीदे गए गोबर से समितियां कंपोस्ट के अलावा विभिन्न तरह की उपयोगी व्यावसायिक सामग्री का निर्माण करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना से 2,08,000 से ज्यादा लोगों को लाभ हो रहा है। इनमें से 45% महिलाएं हैं। राज्य में अभी तक 10,591 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 8,048 गौठान निर्मित हो चुके हैं और इन गौठानों में से 2,800 आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं, जो स्वयं राशि से गोबर खरीदी और गौठानों की व्यवस्था संभालते हैं। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है कि हमारी गोधन न्याय योजना को झारखंड राज्य में जस का तस लागू करने का निर्णय लिया गया है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।